अजीब रात थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। शादी की पहली रात थी। उसने मुझे कहा था कि मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूं। तुम कुछ भी कर लो, मेरी मोहब्बत ना हासिल कर पाओगे। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं उठा और वज़ू किया और नमाज के लिए चला गया और अपने अल्लाह से जिक्र किया। ये कैसा इम्तिहान है। मुझे डर था अगर ये सुबह घर गई और वापस ना आई तो मेरी इज्जत का क्या होगा। ये घर में ये ही ना कह दे कि ये नामर्द है। एक बार तो सोचा कि ज़बरदस्ती करता हूँ, गुनाह नहीं, मेरे निकाह में है, मगर दिल नहीं माना। मैंने उससे बात करना चाही मगर दिल नहीं माना मेरा कि मैं उसकी मिन्नत करूं। मैं सो गया। अगर उसे किसी और से मोहब्बत थी तो निकाह के लिए हाँ ही ना करती या मुझे ही बता देती, मैं उससे रिश्ता ख़त्म कर देता। मेरी ज़िंदगी बर्बाद तो ना होती। मैं शादी पर सारी जमा पूंजी लगा चुका था। सुबह वो अपने घर चली गई, कोई बात नहीं हुई। 3 दिन तक कोई हलचल नहीं हुई। 3 दिन बाद उसकी अम्मी की कॉल आई तो मैं लेने चला गया। मैंने वहाँ भी कोई बात नहीं की। वो रात को फ़ोन पर किसी से बातें करती थी, मैंने पूछा तक नहीं। मैंने इस सारे वक्त में बस एक बार पूछा था कि तलाक चाहिए। उसने कहा नहीं। उसका फ़ोन पर जो इश्क था उससे मुझे कोई मतलब नहीं था। 7 माह ऐसे ही गुजर गए। एक दिन उसने पूछा, एक बात पूछूं? मैंने कहा पूछ लो। उसने कहा, क्या आपको मुझे देखकर तलब नहीं होती? मैंने कहा 25 साल कंट्रोल रखा तो तुझे क्या लगता है अब नहीं रख सकता? मगर आज बात कुछ और थी। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ किसी होटल में बैठी थी। मुझे आज उस पर गुस्सा आ रहा था। मैंने उसकी इज्जत रखी, उसने मेरी इज्जत ना रखी। मैं घर की तरफ चल दिया, उसको आवाज़ दी और एक ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि मेरी उंगलियां उसके मुंह पर छप गईं। उसको कहा, अब तुम अपने घर जाओ और आज से मेरी तरफ से आज़ाद हो। तलाक चाहिए हो तो कह देना, मगर मेरे साथ मेरे घर में नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। दोस्तों, वो औरत आज भी अपने घर है। तलाक नहीं मांगी उसने। जिसके इश्क में वो पागल थी उसने उसको अपनाया ही नहीं और भाग गया। एक दिन रोते हुए उसकी कॉल आई थी कि मुझे अपने नाम से महरूम न करना, बस भले ही मुझे अपने पास जगह न दो, लेकिन तलाक मत देना। बस एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैंने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया, तलाक नहीं दी। उसके बाद मुझे 3 से 4 साल लगे खुद को नॉर्मल इंसान बनाने में, औरत पर यकीन करने में कि हर औरत एक जैसी नहीं होती, जैसे हर मर्द एक जैसा नहीं होता। फिर आखिर मैंने दूसरी औरत से शादी कर ली। अब मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी ये वाली बीवी बहुत ही नेक निकली। पता नहीं वो 2-3 साल जो मैंने हौसले से गुजारे, उसकी वजह से अल्लाह ने इनाम की सूरत में दिया कि मैं अब थोड़ी सी भी हमदर्दी को बहुत बड़ी बात समझने लगा था। मैं ज़रा सा भी परेशान हो जाऊं तो मेरी बीवी की नींदें उड़ जाती हैं। उसको मुझसे इश्क है और बेइंतहा इश्क। दोस्तों, एक वो पहली औरत और एक ये औरत। मैं तो वही था, वही हूं। मेरी पहले वाली बीवी अब पागल हो चुकी है। मेरे नाम लिख लिख कर चूमती रहती है और गलियों में फिरती रहती है।
उसे अपनी होश ही नहीं रही। अब लोग अब भी कहते हैं मैं जालिम हूं, उस पर जुल्म इतने किए कि वो पागल हो गई। अब मैं क्या कहूं लोगों से, हराम मोहब्बत का मुकद्दर जिल्लत ही होती है, जिल्लत ही होती है। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा? अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस रोज़ाना हासिल करने के लिए हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें कहते हैं सैयद हसन आस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।